फसलां साडियां सारियां तबाह होईयां पईयां ने। मसला बड़ा है, उथों रात दा बंद टुट गया था। पीछे सारे अब घर डूबे हुए हैं, अब भी पानी आ रहा है। भारत की जानिब से दरियाए रावी में पानी छोड़ने के बाद दरियाए रावी, चेनाब और सतलुज में सैलाब। दरियाओं के किनारे आबाद बस्तियों में हर तरफ पानी ही पानी। देहात और खड़ी फसलें डूब गईं। बड़े पैमाने पर शहरियों की नकल मकानी। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और उकाड़ा में फौज तलब कर ली गई। शकरगढ़ में दरियाए रावी से सैलाबी रेला करतारपुर में दाखिल होने से करतारपुर का पूरा इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। करतारपुर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के 100 से ज़ायद फंसे एहलकारों को रेस्क्यू करने का अमल जारी। दरियाए चनाब में मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्ठा के मकामात पर 2 शगाफ डाल दिए गए। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए रावी में जस्सर के मकाम पर 1955 और शाहदरा के मकाम पर 1988 के बाद ऐसा पानी आया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुजरात, सियालकोट, लाहौर में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए फौरी इंतजामी इक़दाम की हिदायत। भारत की जानिब से चमेरा डैम 1 से बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने के बायस रावी में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया चनाब में सैलाब से गुजरांवाला की 4 से 5 एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। 15,000 की आबादी पर मुश्तमिल गांव ठिठी बलोच और बुरजीमा में पानी दाखिल। लोगों की अपनी मददात के तहत नकल मकानी। मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्ठा के मकाम पर 2 शगाफ डाल दिए गए। कई देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। हाफिजाबाद की चक सजादा के करीब छोटा पुल बह गया। मुजफ्फरगढ़ में कई देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब का बड़ा रैला अगले 2 से 3 रोज़ में मुजफ्फरगढ़ की हुदूद से गुजरेगा। रंगपुर, मुरादाबाद, ठट्टा, सियाला समेत कई बंदों में दरारें। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक बंदों की मजबूती के लिए काम जारी है। DGPDMA का कहना है कि दरियाए चनाब में 1 दहाई बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का खदशा नहीं। सर फसलां साड़ियां सारियां तबाह हो गई ने। अर 36 घंटे हो गए ने बारिश होंदी नूं, हुण कोई बंदा नहीं आ रहा। असीं बहुत परेशान हाँ। फसलां तबाह हो गई ने सारियां, लेकिन बंद टुट गया है। फसलों की तो खैर सलाह पिंड बचाना चाहिए। इतने कोई मशीना गवर्नमेंट नूं भेजनियां चाहिए ने। पानी बहुत ज़्यादा आ गया, फसलां साडियां सारियां तबाह होईयां पईयां ने। मसला बड़ा है, बच्चे ने छोटी छोटी सारे धियां भैणां हर चीज़ है भाई। तो मेहरबानी है कोई रेस्क्यू की टीम इस टाइम साडे पिंड तक नहीं पहुंची। दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। जस्सर पर पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसेक से बढ़ गया। शाहदरा के मकाम पर आज बड़ा सैलाबी रेला गुजरने का खतरा। पार्क व्यू, मोटरवे 2 के नशेबी इलाके मुतासर होने का खदशा। DGPDMA के मुताबिक रेला 10 से 12 बजे के दरमियान गुजरेगा। हेट बल्लोकी पर पानी की सतह में भी मुसलसल इजाफा। उकाड़ा समेत दरिया से मलहका इलाकों को मुकम्मल खाली कराने के अहकाम। नारोवाल में दरियाए रावी पर 21 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन। 409 अफराद को रेस्क्यू किया गया। लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन न होने का शिकवा, घर फसलें मुतासर होने की शिकायत। शाहदरा में दरिया किनारे मलहका आबादियों की जानिब से महफूज मुकाम पर मुंतकिली की वार्निंग नज़रअंदाज। माल मवेशी घर अब तक खाली नहीं किए। रावी में जो शाहदरा का मकाम है रावी पर, वहाँ तो पानी बढ़ रहा है, लेकिन ये रावी के बंद के ऊपर आबादी एक अभी भी बैठी हुई है, जहाँ पर हमें जानवर भी दिख रहे हैं और मवेशी के जो मालकान हैं वो लोग भी बैठे हुए हैं। हालांकि 2 रोज़ से बाकायदा तौर पे ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पे और इदारे जो हैं ऐलान भी कर रहे हैं। अम्मा जी केड़ी बस्ती रहने वाले हो? तो गेरे शरीफा बस्ती। पिछे की नुकसान होया सैलाब दा अपना जी? सारा पट्ठा भाड़ा तिलियां तुलियां हर बनाए पानी उत्ते चढ़ गई। दरियाए सतलुज में सैलाब से बहावलनगर दरियाई बेल्ट पर मुख्तलिफ गाँव ज़ेर-ए-आब।
कपास, तिल, धान की फसलों को शदीद नुकसान, सड़कें भी मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत भी नकल मकानी। पहाड़ी इलाके बेल्सी में हिफाजती बंद टूटने से कई देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। आरिफवाला में दरिया के बेल्ट में मजीद बस्तियाँ और कई एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंप्स मुंतकिल। कसूर और गंडा सिंह वाला में भी मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफे के बावजूद कई मकीन घर छोड़ने पर तैयार नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चेनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। गुजरात, सियालकोट और लाहौर में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए फौरी इंतजामी इक़दाम की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ीर मवासलात, वज़ीर तवानाई, सेक्रेटरी तवानाई और चेयरमैन NHA लाहौर पहुँचकर सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करें। सैलाबी सूरत हाल से पैदा मसाइल को हम आहंगी से हल किया जाएगा। सैलाबी रैली की पंजाब के बाद सिंध आमद की पेशगी इत्तला यकीनी बनाई जाए ताकि मुमकिन नुकसानात से बचा जा सके। पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। दरियाए सिंध से महलका कसूर, गंडा सिंह वाला समेत मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। पाक फौज और ज़िले इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप्स कायम कर दिए हैं। भारतीय हाई कमीशन से मिली मालूमात पर इंडस वाटर कमिश्नर ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने इत्तला दी है कि सतलुज में हेडहरी के ज़ेरी और ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में फिरोजपुर ज़ेरी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरिया रावी में माधोपुर ज़ेरी और दरिया चेनाब में अखनूर में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया चेनाब में खानकी और कादिराबाद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, जबकि हेड बराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में जस्सर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे और शाहदरा और बलूकी के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। वाला इसमें उसमें चकमड़ा आ रहा है, काले खामरे है, ये तो टोटली फंसे हुए हैं। 5-5 फुट पानी है, मेरा भाई उधर ही रहता है, तो उनसे बेसिकली अभी फ़ोन पे भी रब्ता नहीं हो रहा, मैं जा भी नहीं पा रहा। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि जल्द आके इधर कोई कश्ती वगैरह चला लें कि लोग फंसे हुए हैं जो बाहर आ जाएं। हमारे सारे घर वाले मशहूर हैं इधर ही। इंतज़ामिया को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इसके लिए कुछ ना कुछ करे। अपनी मदद आपके तहत हम जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन कच्चे मकान है पीछे सारे और बड़ा इलाका कच्चा है, सारी फसलें तबाह हो चुकी। सियालकोट के दरियाई तवी में सैलाब से 85 देहात का शहर से राबता मुनक़ता। 405 मिलीमीटर बारिश के बाद सियालकोट शहर डूब गया। नदी नालों में तुग़यानी, शहरी और देही इलाके ज़ेर-ए-आब, कई फुट पानी। कई इलाकों में कश्तियों के जरिए रिहायशियों की मुंतकिली। सैलाबी पानी के बायस शहर की मुतादिद सड़कें बंद। इमदादी कार्रवाइयों में मदद के लिए फौज तलब। सैलाबी सूरत हाल और दफ़ा 144 के बावजूद शहरियों की नाला भीड़ में डुबकियाँ। शहरियों की बड़ी तादाद नाला भीड़ के किनारे जमा हो गई। तहरीक इंसाफ का 9 मई के केसेस में सजाओं और नाअहलियों से खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान। मियां अजहर के इंतकाल से खाली नशस्त NA 129 लाहौर में PTI अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। सियासी कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि बानी PTI के फैसले के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत तमाम कायमा कमेटियों की सरबराही और रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत MNAs को जारी कर दी गई हैं। पार्टी का ये हुक्म था, खान साहब को हुक्म आया था, रात बड़ी डेलीब्रेशन हुई और 4.5 घंटे मीटिंग रही है। उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तमाम जो स्टैंडिंग कमेटी की मेंबरशिप है और जो उनकी चेयरमैनी से वो रिज़ाइन कर रही है। आप अब PSC से मुस्ताफ़ी हो गए हैं?
मैं अभी देखें जी, अभी चूँकि रात को लेट आवर्स में डिसीजन हुआ है, तो आज हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग भी है, तो उसमें बैठ के ज़ाहिर है जो खान साहब को हुक्म है उसके मुताबिक हम चलेंगे। अभी आप मुस्ताफ़ी नहीं हुए? अभी रात को 3:30 बजे भाईजान हुआ है ना, फैसला डिसीजन हुआ है ना। PTI के MNAs ने कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का अमल शुरू कर दिया। फैसल अमीन गंडापुर ने इक़्तिसादी उमूर, फूड सिक्योरिटी और पार्लिमानी टास्क फोर्स की कमेटियों की रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया। चीफ व्हिप आमिर डोगर को भेज दिया। शाहिद खतर का कायमा कमेटियों का इस्तीफ़ा, स्पीकर कौमी असम्बली को भेजने का ऐलान। सनाउल्लाह मस्तखेल ने तमाम कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए कहा है कि रात 3:30 बजे अहम इजलास ख़त्म हुआ। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद कमेटियों से इस्तीफ़े आगे बढ़ेंगे। बानी PTI की हिदायत और पार्टी के फैसले के बाद कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का फैसला हतमी है। वज़ीरे इत्तलाआत सिंध वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीरिया हेलीकॉप्टर छांगला गली पहुँच गए। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज भी छांगला गली में मौजूद। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के दरमियान अहम मुलाकात होगी। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि पंजाब में सैलाब से सूरत हाल ख़राब है। पंजाब हुकूमत को किसी भी किस्म की मदद चाहिए तो सिंध हाजिर है। मीडिया पर तनकीद करते हुए वज़ीर इत्तलाआत सिंध ने कहा, कुछ मीडिया हाउसेस ने कराची की बारिश पर मुहिम चलाई। पंजाब में ऐसी मुहिम नज़र नहीं आई। एक मखसूस मीडिया को पंजाब की बारिशें नज़र नहीं आई। एक जमात से मुंसलिक TV चैनल आज भी शाहराए भुट्टो की वीडियो दिखा रहा था। चैलेंज किया कि शाहराए भुट्टो का कहीं से भी टेस्ट करा लें, अगर कोई नक्स निकले तो बात करें। इल्ज़ाम लगाया कि कुछ चैनल्स पीपल्स पार्टी के खिलाफ सोची समझी मुहिम चला रहे हैं। शर्जील मेमन का अगले महीने कराची में डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान। कहा, येलो लाइन BRT मंसूबा कराची के ट्रांसपोर्ट मसाइल कम करेगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि पंजाब में सैलाब में फंसे लोगों को बर वक्त रेस्क्यू करने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सैलाब से मुतासरा अजला में इंतजामिया की मदद के लिए फ़ौज तलब कर ली गई। दरियाए रावी में 38 साल बाद सैलाब आया है। कसूर और काड़ा पाकपतन के इलाके सैलाब से मुतासर हुए हैं। एक सवाल के जवाब में असमा बुखारी ने कहा, सियालकोट में 11 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। सियालकोट डूबा हुआ था, चंद घंटों में निकास कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकादमी का दौरा। ज़ेर तामीर हॉस्टल के तामीराती कामों का मुआयना। 126 कमरों पर मुश्तमिल 11 मंजिला हॉस्टल की तामीर 5 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि तामीराती काम में रफ्तार के साथ मायार पर कोई समझौता नहीं होगा। और सखर, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी के बाद कराची वाले हो जाएं तैयार मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन 31 अगस्त को कराची में होंगे। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले Jio TV पर।